ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स मधुबन। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज बाप दादा त्रिकालदर्शी अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है। आज दिव्य बुद्धियों की विशेषताएं बाबा अनेक रूपों में सुना रहा है। तो दिव्य बुद्धि से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये आज हम इस मुरली के विशेष पॉइंट निकालेंगे। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि द्वारा, याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य बुद्धि चारों सब्जेक्ट धारणा कराने का आधार दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट है। बाबा दिव्य बुद्धि को ही त्रिकालदर्शी बुद्धि कह रहे हैं। बाबा त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। त्रिकालदर्शी बुद्धि, बाबा कहता पहले नंबर वाले त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरे नंबर वाले कभी त्रिकालदर्शी तो कभी एक कालदर्शी, और तीसरे नंबर वाले अलबेले बुद्धि जो वर्तमान को देखते सदा यही सोचते हैं अभी जो हो रहा है या मिल रहा है या चल रहा है उसमें ठीक है। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ स्थिति है, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। इस आसन में, इस स्थिति में सदा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति का सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाबा देख रहा, बाबा कह रहा है स्वयं को, अपने आप को, अर्थात मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि और संस्कार को, अर्थात खास आज बुद्धि को कर रहा है बाबा। तो बुद्धि आपकी कहाँ कैसे बनाई है, क्योंकि आपके पास तो सारे खजाने हैं, आपको सभी पता है। सब कुछ पता होने के बाद भी बाबा पूछ रहा है नंबरवार क्यों है। स्वयं का ज्ञान, बाप का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, स्वयं के पास सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण हैं। तो बाबा कहता ये सब कुछ होते हुए भी नंबरवार क्यों? क्योंकि बाबा कहता विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त नहीं कर रहे हो। जहाँ विधि है वहाँ सिद्धि है। तो विधि क्या है? तो विधि का आधार ही मूल शक्ति, मूल स्वस्वरूप, स्वस्थिति। और बाबा आज खास कह रहा है प्रयोगी आत्मा बनो। प्रयोगी आत्मा, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, कहता है बाबा साइंस की शक्ति का आधार, मूल आधार क्या है? लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग कर सकते हो। आपके पास स्थिति की भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। मूल आधार आत्मिक स्थिति, आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति और लाइट हल्की स्थिति। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज अनुभव कर सकते हो। इसलिए आज बाबा कह रहे हैं प्रयोगी आत्मा बनो, ट्रायल करो और जो प्रयोग किया उस प्रयोग को संगठन में भी प्रयोग कराओ। तो ऐसा
शक्तिशाली संगठन जो प्रयोगी हो, ऐसा शक्तिशाली संगठन बनाओ, कह रहे बाबा। आत्मा द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो हमको सूक्ष्म ऑर्गन्स मिले हुए हैं वह बहुत सुंदर अनुभव करा सकते हैं। तो इस दुख के, व्यर्थ के अनुभूति में नहीं जाओ। शुद्ध बुद्धि और दिव्य बुद्धि, शुद्ध मन से स्वीट होम का अनुभव करो, कहता है बाबा। वहाँ पे जाने के लिए कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक संकल्प ही आपका यंत्र है और उस यंत्र का प्रयोग करके उस श्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति में रहो। वही मास्टर सर्वशक्तिवान है, कहता है बाबा। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। बाबा कहता दिल बहुत शुद्ध, दिल हमेशा शुद्ध है। दिल यानी आत्मा। तो जिस आत्मिक स्मृति में है वहाँ दिलाराम बाबा है ही है, उसका आशीर्वाद है ही है।